नमस्कार, मैं हूं सोनम पांडे। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम के लिए हमने मुख्य अतिथि को बुलाया है जो एवीएम टाइम्स के सीईओ हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पर आए, इसके लिए आपका स्वागत व अभिनंदन। जी, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए और हमें ये बताइए कि आपने जो एवीएम टाइम्स बनाया है तो इसके बनाने के पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एवीएम टाइम्स, सबसे पहले अगर मैं अपना परिचय बताऊं तो मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। मेरा नाम रोहित शर्मा है और एवीएम टाइम्स इम्पैक्ट मीडिया को हम कई वर्षों से लगातार चला रहे हैं। और एवीएम टाइम्स का आपने पूछा कि इसका मकसद क्या था। एवीएम टाइम्स का मतलब था हमारा कि हमारी जो पहचान है लोगों तक पहुंच सके और जो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इससे पहले हम एक कंपनी रन करते थे जिसका जो भी एवीएम वेलनेस के नाम से ही थी जी। अब उसमें देखते थे, हम विज्ञापन करते थे, एडवर्टीजमेंट के लिए फॉर्मेट ढूंढते थे, तो बहुत सारा पैसा हम लोग खर्च करते थे लेकिन उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था जी। और वो हर एक इंसान की प्रॉब्लम थी कि लोगों तक, जनता तक कैसे पहुंचा जाए ताकि उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें। फिर इसका साथ में दूसरे मकसद ये भी थे कि शायद हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी जो नॉलेज है या दूसरों की नॉलेज, दूसरों के क्वेश्चन लेकर उन लोगों को पहुंचा सकें, ऐसे एपिसोड तैयार कर सकें जिससे जनता में कुछ बदलाव आए, उनको कुछ ज्ञान मिले, उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा नॉलेज मिले कि जिससे अगर हमारे द्वारा, हमने सोचा कि अगर हमारे द्वारा ऐसी वीडियो हम जनता तक पहुंचाएंगे, हमारी वीडियो देखकर अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है तो हमारी वो मेहनत जो है सफल होती है। इसी को देते हुए हमने सोचा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें सभी चीज इसके अंदर आ जाए, जिसमें हम उन लोगों को मौका दें कि जो लोग मार्केट में उनकी आवाज़ छुपी हुई है, जो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट है, बहुत सारे लोगों के अंदर, कोई कवि है, कोई सिंगिंग करता है, या कोई, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, बच्चे के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, जनता के, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो उसको प्रस्तुत करें। जैसे आज डिजिटल सोशल मीडिया का टाइम है, आज का समय बदलता चला जा रहा है, पहले से अब में बहुत बदलाव आए हैं, तो उसके अनुसार हमने सोचा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिससे वहां पर सब लोगों को हम मौका दे सकें अपनी बात कहने का और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दे सकें। तो इस मकसद को लेकर के हमने एवीएम टाइम्स इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस को किया, जिसके अंदर हमने कई सारे पार्ट रखे, जिसमें हमने कई सारे एपिसोड रखे चलाने के लिए। शिक्षा, गवर्नमेंट की जानकारियां, गवर्नमेंट की नीतियां और गवर्नमेंट के जो कुछ ऐसे प्लान जो जनता तक नहीं, आम जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, अब उनको पहुंचाने के लिए हमने जो है एक एक एपिसोड के जरिए हम जो है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एवीएम टाइम्स इम्पैक्ट मीडिया का सबसे बड़ा मकसद ये बना कि हम अपने ही चीज़ें, कोई ऐसी मार्केट से ऐसी चीज़ें देखी जाएं जो देखी जा रही हैं, उन लोगों तक पहुंचाने का जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जो बहुत सारी चीज़ें समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को थोड़ा सा बदलाव करने के लिए उनके लिए हम वीडियो देते हैं, उनके लिए हम जो है कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए हम बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने एवीएम टाइम्स इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस को स्टार्ट किया। क्या बात है सर, आपने देखिए कि कितना अच्छा आप काम करें कि जनता तक एकदम सटीक जो जानकारी है वो पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। और आपके इस शो से हमारे जो युवा है उनको कितनी प्रेरणा मिल रही है। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, मेरी क्यूरियोसिटी है वो बाहर निकल रही है और मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे समाज में इतना कंपटीशन चल रहा है और आपने एक नया शो शुरू किया, तो आपको कितनी मुश्किल हुआ इसको जनता के बीच लाने में? देखिए, किसी भी काम करने के लिए मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जो हौसला होता है, उसके पीछे की जो दीवार होती है, जो हौसले की दीवार है, वो किसी भी बड़ी मुश्किल को बहुत आसान कर देती है। हर कोई बड़ी परेशानी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे बड़ा समझ लिया जाता है और हम लोग उसको देखते हैं कि परेशानी आएंगी, लेकिन परेशानियों के लिए हमारी जो टीम है वो सब हमारी बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही है और बहुत अच्छी तरह से वो जो है कोशिश में लगी हुई है और काम करें। मुश्किल तो आती हैं, कि हर किसी काम में आती हैं, हर किसी काम में परेशानियां आती हैं, लेकिन हम परेशानियों को बड़ा नहीं समझते, हम मेहनत को और स्ट्रगल को बड़ा समझते हैं, उसी को करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है सर, आपने कितना अच्छा आंसर दिया। एक चीज मेरी और मुझे जानना है कि जिस तरह से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और आप देखिए कि आज फेक न्यूज ज्यादा आ रही है, लोग व्यूज के लिए और गलत खबरों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो और आप हैं जो सही जानकारी पहुंचा रहे हैं,
तो कैसे आपने उन लोगों के, उनकी खबरों को कैसे झूठा साबित किया, और आप कैसे ऑडियंस को ये बता रहे कि हमारी खबरें हैं वो एकदम सही और सटीक है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें हम यही जानना चाहेंगे, दुनिया है, दुनिया हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की, दोनों तरह की दुनिया है। जी हमारा अपना मकसद, हमारा अपना जमीर ये कहता है कि आप अच्छा दो, जी आप गलत मत करो, और आप दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो कि वो भी गलत ना करें। जी अब जब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर 100 गलत वीडियो हैं और एक अच्छी वीडियो उनके पास सामने पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाने का हमने प्रयास किया है। अब यूं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लोग जो है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही गंद पर मतलब दे रहे हैं जी कि उसमें पेरेंट्स के सामने बैठ करके अपने देख नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। लेकिन उसी चीज़ को दूर करते हुए शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से के कई सारे फॉर्मेट हैं और भारत सरकार की नई नई नीतियां हैं, इसमें हम सब उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक एपिसोड चलता है जिसमें हम अनकही कहानी कहते हैं। तो जी। अनकही कहानियों में हम वही चीज़ें दे रहे हैं कि समाज में क्या बदल गया, क्या पहले था, अब क्या बदल रहा है, क्या वो समय हम वापस ले पाएंगे। कहते हैं कि बोले कि हर एक इंसान बिजी है, हर एक इंसान भाग दौड़ की जिंदगी में बिजी है, टेंशन में रह रहा है, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। हाँ जी वो सर्च कर रहा है कि कोई अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी जानकारी मिल जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जी उसको ढूंढने के चक्कर में तो अब होगा तभी। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, जो समाज में आ रहे बदलाव पर जो है चर्चाएं करते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम चाहते हैं कि जो भी, सारी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ को तो सुधार पाएंगे, कुछ को तो बदल पाएंगे, कुछ जी। में तो बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने इतने अच्छी बात कही कि हम सबको तो नहीं सुधार सकते, पर कोशिश करेंगे कि 10 ना सही उसमें से 4 तो हम सुधार ही दें। तो सर, जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए, या उनको कुछ ऐड कराना है या कुछ भी है, तो कैसे वो आपसे मिल सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हम जो सुविधाएं दे रहे हैं जी वो बहुत ही जो नॉमिनल रेटों में दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग नहीं ले रहे हैं। जी दूसरी चीज़ ये है कि उनको अगर कनेक्ट करना है तो हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। जी इस ABM टाइम्स इम्पैक्ट मीडिया के अंदर हम लोगों के पास एक न्यूज़पेपर है वर्ल्ड विटनेस के नाम से। वाह। हम उन लोगों को उनके कंटेंट लिखने के लिए, जो कंटेंट राइटर्स होते हैं या कोई जानकारी, कोई स्टोरी, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उनको मौका देते हैं कि भाई आप जो है आइए हमसे जुड़िए और उनको दीजिए। उसमें हम जो है उनको पहुंचाते हैं, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है उनको हम जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हमारे पास वीडियो में भी कई सारे एपिसोड हम लोग चला रहे हैं और हमारे हर एपिसोड में कोई ना कोई जानकारी है। उसके लिए जो हमारा एपिसोड है लोक चर्चा 24, जी लोक चर्चा 24 पर लोग जा सकते हैं। उस पर बहुत सारी जानकारियां, आपको सरकारी संस्थाओं से रिलेटेड जानकारियां वहां पर पहुंच जाएंगी। और अगर जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको जानकारी और चाहते हैं तो लोक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनकी बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले जैसे ही हम लोग अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाए और आपकी जरूरत पे आपके किसी रिश्तेदार को या आपके किसी कलीग को उसका फायदा मिल सके। क्या बात है सर। तो आपके सभी सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ आप तक पहुंच गए होंगे और फिर मुलाकात होगी। हमसे बहुत खुशी हुई सर, आप हमारे यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। और अगले धन्यवाद। एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।